जो करना जल्दी करें। 25 मिनट निकाल करके। दूसरी बात यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि आज जो भी घटना घटी अंजुमन में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये इतिहास में अंजुमन के लिए काला धब्बा लग गया है कि जब से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने इस संस्था को बनाया था, आज तक कभी भी अंजुमन में प्रशासन का कोई दाखिला नहीं हुआ था। आज चंद दलालों के वजह से अंजुमन में प्रशासन घुसी, वक्फ बोर्ड के सीईओ घुसे और जबरन ताला तोड़ा गया और इलेक्शन के जो कागजात थे, उसके अलावा जो अंजुमन के कुछ जरूरियात कागजात थे, वो भी छीन बीन करके चले गए। और क्या दस्तावेज ले गए, क्या नहीं ले गए, इसका तो हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जिसने भी ये कराया है और जो इसके पीछे ये साजिश रच रहा है, उसे चुल्लू भर पानी में डूब के शर्म से जान दे देना चाहिए या अपने पूरे परिवार के साथ सुअर की जमात में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान की गिनती में आ ही नहीं सकता है। एक मुसलमान अगर पूरे मुसलमान के इदारा को बर्बाद करता है तो ये हमारी शरीयत भी बोलती है कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना चाहिए। नारे तकबीर। लेकिन हम लोग कुछ बंधन से बंधे हुए हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान के हिसाब से चलते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जिस दिन पूरी तरह से चिन्हित कर लेंगे, इंशाअल्लाह इन लोगों को ऐसा सामाजिक बाइकाट करेंगे कि इनके जनाजा को दफनाने के लिए रांची में कब्रगाह में जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं और इनको हम लोग बर्दाश्त अब नहीं करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो रोड में नंगा भी करेंगे और रोड में नंगा करके इनका जुलूस भी निकालेंगे। और रांची सीईओ को हम एक नसीहत देना चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट का आदेश है और जो अंजुमन का बायलॉज है, उसी के अनुसार ये अपना काम करे, वरना रांची की जनता बहुत लोगों से प्यार भी करती है और जब प्यार करना भूल जाती है तो पूरी तरह से तकरार भी करती है। अभी आप नए नए रांची में आए हैं, रांची की जनता को समझ लें, उनसे प्यार लें, तकरार ना लें। अगर तकरार में आ जाएंगे तो हम लोग कानून और संविधान के जरिए जो भी आपके ऊपर होगा वो कार्रवाई करेंगे। अंजुमन इस्लामिया के 100 साल के इतिहास में एक काला अध्याय है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के सीईओ सादा बल पहुँचे हैं, दंडाधिकारी के मौजूदगी में उन्होंने जिस तरीके से अंजुमन इस्लामिया कार्यालय का ताला तोड़ा है, कन्वेनर के कक्ष का ताला तोड़ा है और दस्तावेजों को जिस तरीके से हासिल किया है, ये मुझे लगता है सीधा सीधा क्रिमिनल ऑफेंस का मामला है। मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ अपनी जुरिडिक्शन, अपनी सीमा को लांघ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वक्फ बोर्ड के एक्ट की भी जानकारी नहीं है और संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उस पर वो विधि मंतव्य नहीं ले रहे हैं, ना महाधिवक्ता की राय ले रहे हैं। इसलिए घटनाएं इस तरीके से पुनरावृत्ति हो रही है। सीईओ साहब तानाशाही पर उतर आए हैं। वो जिस तरीके से आज हरकत किए हैं, वो वक्फ बोर्ड के सीईओ कम, वो लग रहा है कि किसी एक मामले में पार्टी बनते जा रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की ओर वो तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने अंजुमन इस्लामिया का ताला नहीं तोड़ा है। आज शहर के 2.5 से 3 लाख मुसलमानों के इज्जत पर हाथ डाला है। उन्होंने किनके आदेश से ये कृत्य किया है? सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि इनके आदेश से उन्होंने ताला तोड़ा है। क्या माननीय उच्च न्यायालय ने ताला तोड़ने का आदेश दिया था? क्या इन्होंने कार्यवाहक कमेटी को इससे पहले कोई चिट्ठी दिया था दस्तावेज के मुतालिक? अगर दिया था तो रिमाइंडर इन्होंने किया था। 3 रिमाइंडर है, लॉफुल 3 रिमाइंडर होता है। उसके बाद आप एक्शन लेते हैं और वो भी आपके जुडिक्शन में नहीं है। ये हाई कोर्ट निर्धारित करती है कि अगर दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहा है सीईओ या कार्यवाहक कमेटी, तो हाई कोर्ट के आदेश पर दंडाधिकारी नियुक्त हो और तब जो है उस पर जो है ये ऑफेंसिव मामला बनता है। लेकिन सीईओ साहब तो ऐसा प्रतीत हो रहा था आज इस पूरे मामले में खुद एक पार्टी बनते जा रहे हैं और कानून को ताक में रखते हुए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कोर्ट न्यायालय की अवमानना की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मुसलमानों की इज्जत के साथ खेलना है।
सीओ साहब कहीं ना कहीं इस मामले में पार्टी बनते जा रहे हैं। ये खेदजनक मामला है। ठीक है। वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को भी ये सोचना चाहिए कि वो किसके आदेश पे, किसके दिशा निर्देश में आज अंजुमन के ऑफिस में आए और ताला तोड़कर डॉक्यूमेंट्स को अपने हवाले कर दिया, अपने कब्जे में कर दिया। ये उनको सोचना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि क्या उनके पास कोर्ट का ऑर्डर था, क्या उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आपको अगर अंजुमन के कन्वीनर ने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं कराया चुनाव से संबंधित तो वो ताला तोड़कर ले जाते? अगर ऐसा था तो आप मीडिया के सामने वो पेपर को प्रस्तुत करें। ये पहला। दूसरा बात मैं बोलना चाहूँगा जनाब बोर्ड के सीईओ साहब से कि मैंने खुद उनको एक लेटर जाके दिया। वो लोगों से 27 तारीख से 30 तारीख तक में ऑब्जेक्शन मांग रहे थे कि कहाँ कहाँ वोटर फर्जी है ये। तो मैंने उनसे कहा कि आप PDF जारी कीजिए। वो कहते हैं कि PDF का कहीं पे बायलॉज में जिक्र नहीं। बायलॉज बना था 1978 में। 1978 में कहाँ था PDF का मामला? उनको ये समझ में आनी चाहिए। उनको CO किसने बनाया ये सोचने वाली बात है। और अब हम लोगों का तैयारी ये है कि अगर अंजुमन के कन्वेनर के तरफ से, पूर्व अंजुमन कमेटी के तरफ से अगर FIR नहीं होता है तो कल हम लोग अंजुमन ऑफिस के बाहर 11:30 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक धरना देंगे और धरना के माध्यम से अवगत कराएंगे। ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों को जनाब वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब ने तार कर दिया है। मुसलमानों के जज्बात से इन्होंने खेला है, मुसलमानों को बेइज्जत करने की इन्होंने काम की है। इनको पहले कन्वेनर को एक अल्टीमेटम देना था, उसके बाद ताला तोड़ने का काम करना था। अगर इनको सही डॉक्यूमेंट्स, चुनाव से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तब इनको ये काम करना चाहिए था। ये बगैर अल्टीमेटम के हाजिर हो जाते हैं। ये सीधे सीधे क्राइम की ओर बढ़ता है और सीधे सीधे ये हिटलरगिरी की ओर बढ़ता है। मैं ये गुजारिश करूँगा जनाब सीईओ साहब से कि वो अपनी बातों को प्रशासन के सामने, प्रेस मीडिया के सामने बतावें कि वो किसके आदेश से आए थे, क्या उन्होंने हाईकोर्ट के दिशा निर्देश का पालन किया। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए पूरे समाज के सामने, पूरे मुसलमानों के सामने। कल हम लोग धरना दे रहे हैं अंजुमन इस्लामिया के बाहर और FIR करने जा रहे हैं किस थाना जनाब सीईओ साहब के विरुद्ध। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों कमेटी को, पूर्व के सदर और पूर्व के सीईओ, पूर्व के सदर, पूर्व के महासचिव और कन्वेनर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अब लोगों को समझ में आ गया कि इनके पास सलाहियत नहीं है अंजुमन को ना चुनाव कराने का और ना ही अंजुमन को आगे बढ़ाने का इनके पास सलाहियत नहीं है। सही पूछ रहा हूँ, ये कहाँ तक की सही है आप बताइए। ये सही है कहीं से भी? हर जगह से गलत है। आज जिस हिसाब से अंजुमन इस्लामिया का ताला तोड़ा गया है, बजाते एक क्राइम, जैसे कोई अपराधी के घर में पुलिस रेड करने जाती है और उसका दीवार छान के उसका घर से पकड़ के उसको लाया जाता है, उसी तरह आज अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर का ताला तोड़ के ये घुस के और पूरा दस्तावेज अपने हाथ में अंदर में ले लिया और पूरे मुसलमान को शर्मसार कर दिया। तो यही कहना है कि हम लोग कल जो है, अगर सीईओ माफ़ी मांगेगा, अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो कल हम धरना देंगे और कल उनके एवज में हम FIR करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अंजुमन इस्लामिया में जो खींचातानी चल रहा है ये बहुत शर्मनाक कर्म है। आज जो सीईओ ने कदम उठाया ये अंजुमन इस्लामिया के मौजूदा और गुजरे हुए हालात के ऊपर बहुत गंदा काम किया है सीईओ ने। और ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो सपनों को संजोकर ये संस्था बनाई थी, उसके ऊपर काला धब्बा लगा दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने, सीईओ ने काला धब्बा लगाया है और आगे प्रक्रिया चलेगी और इंशाअल्लाह सीईओ के ऊपर कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया, जो किए हैं उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक धरना का प्रोग्राम किया गया है 11:30 बजे। सीईओ जो अवहेलना का काम, गलत काम किए हैं, उसी सांकेतिक धरना का। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अंजुमन इस्लामिया के तमाम मेंबर और लोगों से मेरा अपील ये है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव एकदम बेहतर तरीके से होगा और एकदम निष्पक्ष तरीके से होगा। आप किसी भी अफवाह में ना पड़ें और
जो नियम संगत है उसी के अनुसार चुनाव होगा और किसी भी इसमें प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार और बायलॉज के अनुसार ही आक्षेप कमेटी का गठन किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई भ्रांति नहीं है। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। माननीय न्यायालय का उसमें आदेश पारित हुआ है कि सीईओ जो है मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसकी जांच करे और जो है चुनाव कार्य संपन्न करवाए। तो हमारे यहाँ आक्षेप समिति का गठन हुआ और गठन के उपरांत मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसकी स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के लिए आवेदन पत्र की ज़रूरत पड़ती है। हमने चुनाव कन्वेनर को 2 पत्र लिखा था कि मतदाता सूची की जांच के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आप मुझे आवेदन पत्र उपलब्ध कराएं। परंतु चुनाव कन्वेनर के द्वारा मुझे मतदाता ये आवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो फिर चूँकि स्क्रूटनी के समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है आवेदन की, तो फिर मैंने उपायुक्त को पत्र दिया कि ये आवेदन पत्र मुझे उपलब्ध कराएं। उपायुक्त महोदय ने अनुमंडल पदाधिकारी सदर को पत्र दिया कि आप अपने स्तर से इस चीज़ को देखें। तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा आज जो है मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि करते हुए, पुलिस बल की प्रतिनिधि करते हुए मुझे वो आवेदन पत्र उपलब्ध कराया गया।